भारतीय जासूस हमारे देश में आए। उन्होंने ये जानकारी इकट्ठा करी कि हमारे एयरपोर्ट्स पर कैसे सिक्योरिटी चेक होता है। हमारे जो महत्वपूर्ण डिफेंस प्रोजेक्ट हैं, यानी कि हमारी सेना से जुड़े हुए जितने भी राज हैं, वो उनकी जानकारी जुटा रहे थे। और इससे भी बड़ी बात तो ये कि उन्होंने ये भी जानकारी जुटाई कि हमारे देश में किस एथनिसिटी के, यानी कि किस देश के, किस नस्ल के कितने लोग रहते हैं। इसकी जानकारी भी वो जुटाने में लगे पड़े थे। इतना ही नहीं, भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट ये भी पता लगा रहे थे कि हमारे किस देश के साथ कितने व्यापार हैं, किस देश को हम क्या कितनी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं, किसे हम कोयला बेचते हैं, किसे हम यूरेनियम बेचते हैं। इस तक की जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंटों ने हमारे देश में घुसपैठ करके जुटाई है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद आज आप सभी लोग मजबूर हो जाओगे ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करने से। साथ ही ये नसीहत भी है अमेरिका और कनाडा के लिए। कैसे? चलिए मैं आपको ये पूरा मामला विस्तार से समझा देता हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आपको कुछ ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा और इतनी संख्या में देखने को मिलेगा जैसा आपने नहीं देखा होगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि पिछले 2-3 दिनों से ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में एक खबर सर्कुलेट हो रही है और इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया की मीडिया भारत पर बहुत ज्यादा भड़की हुई है। और इसका कारण है एक बहुत बड़ा खुलासा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में ही यह खुलासा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की जो खुफिया एजेंसी है उसने सन 2020 के दौरान भारत के कुछ लोगों को डिपोर्ट किया था। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया से इन्हें भारत वापस भेज दिया गया था। और इन पर आरोप यह था कि ये लोग भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए काम कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, यानी कि महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठान है, इसके अलावा जो इनके हथियारों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी ये लोग जासूसी करके भारत को उसकी जानकारी सप्लाई कर रहे थे। यहां तक कि जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी कैसे होती है ऑस्ट्रेलिया में, किस प्रकार से पूरा प्रोसीजर होता है, उसकी जानकारी इकट्ठा करके भारतीय एजेंसियों को दे रहे थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया किस देश के साथ व्यापारिक डील करने वाला है, इस प्रकार की जानकारी भी भारतीय एजेंट जुटा रहे थे। और इनमें से 2 को पकड़ लिया गया जिन्हें 2020 में डिपोर्ट कर दिया गया था। हालांकि यह मामला तब भी उछला था, लेकिन तब ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ने यह नहीं बताया था कि किस देश के लोग हैं। लेकिन हाल ही में यह मामला फिर से उछला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खुफिया एजेंसी के जो कुछ अधिकारी थे उन्होंने उस देश का नाम रिवील कर दिया, वो था भारत। और इसी को लेकर ऑस्ट्रेलिया की वो मीडिया, खासकर जो भारत को पसंद नहीं करती, भारत को नीचा मानकर चलती है, भारत के साथ नस्लीय भेदभाव करने की कोशिश करती है, वो इस मामले को लेकर खूब उठा रही है। और ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है कि वो भारत के साथ कड़ाई से व्यवहार करे, भारत पर खुलकर इल्जाम लगाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इन आरोपों पर क्या कहा है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो इंटरनल मिनिस्टर हैं, यानी कि वहां के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि मैं इस मामले पर कोई भी कमेंट नहीं करने वाला। रही बात भारत की, तो उनके साथ हमारे संबंध बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। हमने हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और आने वाले समय में हमारे संबंध भारत के साथ ऐसे होंगे जैसे कि इतिहास में कभी नहीं रहे, वो सर्वोच्चतम शिखर पर पहुंच जाएंगे। ऐसे में इस प्रकार के मामले उठाकर हम भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को डैमेज नहीं पहुंचाएंगे। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया की जो विपक्षी पार्टियां भी हैं, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि इस मामले में कोई दम नहीं है, हम भी इस मामले को कोई उछालने या उठाने वाले नहीं हैं। और अगर ऐसी कोई बात होगी तो हमारी सरकार को अमेरिका और कनाडा की तरह भारत पर खुलकर आरोप नहीं लगाने चाहिए। हमारे बहुत अच्छे और व्यापारिक संबंध है भारत के साथ। सरकार को पर्दे के पीछे से इस मामले को निपटा लेना चाहिए। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार इस मामले को आगे नहीं उठाने वाली, ये मामला उठते ही खत्म भी हो चुका है। लेकिन सवाल आपका यह होगा कि क्या वाकई में ही भारत ऑस्ट्रेलिया की जासूसी कर रहा होगा? क्या इस मामले में दम है? तो देखिए, यह बात हो रही है 2020 से पहले की। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया चीन के बहुत ही अच्छे संबंध थे, खास करके यूरेनियम और कोयले का जो व्यापार था दोनों देशों में जमकर होता था। और आप जानते ही हैं कि चीन यूरेनियम से क्या करता है, परमाणु बम बनाता है। ऐसे में हो सकता है कि भारत ने जासूसी करी हो, खास करके ये देखने के लिए कि चीन कितने ज्यादा परमाणु बम के जखीरे को बढ़ा रहा है। इसके अलावा जो बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस प्रोजेक्ट की, तो आपको बता दूं कि 2020 के आसपास ही
ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारी पनडुब्बियां खरीदी हैं, बहुत सारे लड़ाकू विमान खरीदे हैं, लेकिन उसने खुद कुछ नहीं बनाया है। ऐसे में इस बात की संभावना कम है भारत ने ऑस्ट्रेलिया के किसी डिफेंस प्रोजेक्ट की यहाँ पर जासूसी करी होगी, क्योंकि भारत को उसकी ज़रूरत है ही नहीं। वहीं बात करें जो वहाँ के एथनिसिटी की लेकर बात हो रही है कि भारत ये जानना चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया में किस मूल के, किस देश के कितने लोग रहते हैं, तो ये तो बेबुनियाद बात है। इसके लिए आपको जासूसी करने की ज़रूरत नहीं है, आप विकिपीडिया पर लिख दीजिए, खुद ब खुद सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। लेकिन जो भी हो, एक बात तो अच्छी हुई कि इस मामले ने एक बार फिर से भारतीय एजेंसियों का रुतबा बढ़ा दिया है। जिस प्रकार से मोसाद को देखा जाता है, CIA को देखा जाता है, भारत धीरे धीरे उसी लेवल पर पहुंच रहा है, खासकर कि कनाडा और अमेरिका वाले कांड के बाद। ये हमारे लिए एक इनडायरेक्टली अच्छी बात है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।